ये पेज अपना 444, जिसमें हम चर्चा इस चीज की कर रहे हैं कि भारतीय कला को किस मनोभाव से उसके सामने कैसे जाया जाए। अब यह तो सहज ही स्वीकार किया जा सकता है कि इस स्थापत्य की एकता को एकाएक देख लेने में असफल होना यूरोपीय दृष्टि के लिए बिल्कुल स्वाभाविक ही है, क्योंकि ये इसका भी उत्तर दे रहे हैं। जिस समय ये लिखा जा रहा था उसके ऊपर तो होलसेल कंडेमनेशन चल रहा था भारतीय कला का, कि इतनी ये तो भद्दी आर्ट है ये। अब तो खैर बिल्कुल चेंज हो चुकी है चीज। अब तो यदि आपका इसमें प्रवेश नहीं है तो ये कहेंगे कि भी आपकी कला के अंदर कोई कोई प्रवेश नहीं है। अब वो बात नहीं है, पर श्री अरविंद जिस समय ये कह रहे थे, हाँ, पर अभी भी अगर ये चीज का पता नहीं हो तो हम एक ऐसा आदर भाव रखते हैं जो प्रैक्टिकली हमको समझ में तो आता नहीं। वेद बहुत ऊंचे हैं, हमारी कला बहुत ऊंची है, पर किस किस आधार पे? श्री अरविंद की पद्धति ऐसी है जो जो एकदम नई है, पर क्या नया है उसके अंदर? तो यूरोपीय दृष्टि के लिए बिल्कुल स्वाभाविक ही है कि वो चूक जाए, क्योंकि एकता अपने उस अर्थ में जिसने कि पश्चिमी विचार इसकी मांग करता है, अर्थात यूनानी एकता जो बहुत कुछ को दबाकर और ब्यौरे और तथ्य का बहुत ही सीमित उपयोग करके प्राप्त की जाती है, या यहाँ तक कि गौथिक एकता भी जो प्रत्येक वस्तु को एक ही आध्यात्मिक अभीप्सा के सांचे में ढालकर प्राप्त की जाती है। ये कुछ श्री अरविंद जिन डिटेल्स के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, ये तो वहां की आर्ट किस तरीके से उनकी आध्यात्मिकता भी है, वो बड़ी मोनोटोनस सी है, एकांगी है। तो उसके अंदर अगर कोई चीज सांचे में ढालते हो तो भी एक रंग का सांचा है और उसमें कोई वैरायटी है तो उसको दबाओ। यहाँ तो बात उल्टी है। सामान्य जीवन में वैरायटी नहीं है, जैसे ही आप आध्यात्मिकता में प्रवेश करते हो तो आप कहते हो कि सच्ची इसके अंदर जो वैरायटी है, सच्ची ओप्युलेंस तो आध्यात्मिकता में आई, इसमें नहीं है। और जो महत्तर एकता इसमें वास्तव में है, उस तक कभी पहुंचा ही नहीं जा सकता यदि दृष्टि शुरू से अंत तक रूप, ब्यौरे और सजावट पर ही केंद्रित रहती है, क्योंकि तब वह इन्हीं चीजों से अभिभूत रहेगी और इनसे परे उस एकता तक पहुंचने में कठिनाई अनुभव करेगी, जिसे ये सभी चीजें मिलकर भी अपने आप में अभिव्यक्त करने का उतना कार्य नहीं करती, अपितु उसमें से जो आता है उसी से उसे भरकर और बहुलता के द्वारा उसके एकत्व को उन्मुक्त करने में सहायक होती हैं। एक मूल एकत्व ही, न कि कोई मिलाकर बनाई गई या समन्वयात्मक या कृत्रिम एकता, वह चीज है जिससे यह कला आरंभ होती है और जिसकी ओर इसकी कृति पूरी होने पर लौटती है। अब ये कुछ जो विचार चल रहा है, तो ये सामान्य जीवन को हम किस तरीके से एक एक खंड खंड करके एक आध्यात्मिक जीवन वो किस तरीके से देखता है। एक सामान्य मन एक शरीर को भी खंड खंड करके देखता है, ये भाग अलग, एक डॉक्टर के पास जाते हो। और दूसरा कोई हीलर है, वो आपकी खाली को इस दृष्टिकोण से नहीं देखता। वो कह रहा आपके बाहर कोई चीज रिफ्लेक्ट कर रही है, वो भीतर से ही कोई दूसरी चीज है, उसके प्रभाव से ये रिफ्लेक्ट कर रही है। तो इसलिए इसका दृष्टिकोण है वो बिल्कुल बदल जाता है। और इस जिस एकत्व की भारतीय संस्कृति बात करती है, वो तो सहज है, व्यक्ति व्यक्ति का। भाई अगर मैं इस मूल से चलूं, अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि, और सब कुछ जो है वो सारा ही ब्रह्म है, मूल एकत्व हो गया। यहाँ आपको जबरदस्ती सांचे में ढालने की बात नहीं है। यहाँ तो आप पाकशास्त्र की बात करोगे तो भी वो सीधे ब्रह्म से जुड़ जाएगा। यहाँ गो संवर्धन की बात करोगे तो भी वो उसी से जुड़ जाएगा। यहाँ इस वही बात कला के अंदर है, वही जीवन के अंदर है। वहां वो क्योंकि रूप के ऊपर आधारित है,
अगर वो थोड़ा बहुत भीतर प्रवेश भी कर रहे हैं, तो भी थोड़ी बहुत अपनी साइकोलॉजी के अंदर कर रहे हैं। ऐसे के अंदर उनको एकता स्थापित कैसे की जाए? मुश्किल बात है। ये एक ऐसा विचार है, जो हमारी कल्पना से बिल्कुल परे है। हम सामान्य जीवन कैसे जीते हैं और एक आध्यात्मिक जीवन किस दृष्टिकोण से सारी चीज़ों को बिल्कुल समन्वयात्मक रूप में गीता ने कैसा सुंदर समन्वय साधा है हर चीज़ का। तो उसके लिए समन्वय साधने के लिए क्या चाहिए ये देख लीजिए आप। भई गीता ने साधा है ना? तो वैसे ही मूल एकत्व ही न कि कोई मिलाकर बनाई गई या समन्वयात्मक या कृत्रिम एकता। अब ये इसमें कैसे करते हैं? कला की बात चल रही है ये तो। तो कला के अंदर इसका क्या अर्थ हुआ? वो एकता सारी चीज़ों को जोड़ रहे हैं। भई यदि मेरी चेतना के अंदर चीज़ों में विभेद है, मैं भौतिक तत्व को रियल मानता हूँ या थोड़ा-सा उसका भावनात्मक पक्ष है उसको रियल मानता हूँ। अब कलाकार को कोई दूसरी चीज़ नज़र भी आ जाती है, फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो उसको जितनी सीमा के अंदर इसको अभिव्यक्त करने का बाहरी तत्व मौका देता है, उतने को अभिव्यक्त कर सकता है। बाहरी को उसको और आंतरिक जो है उसको बेचारे को जोड़-तोड़ के ही उसके अंदर समन्वय नहीं साध सकता वो। गीता ने अपनी स्पिरिट के अंदर देखो हर चीज़ का कर्म, ज्ञान और भक्ति इनका कैसा समन्वय साधा है। फिर आपका सामान्य जीवन उसका हेतु वो कह रहे हैं कामना के कारण नहीं, निष्काम कर्म। और ये सारी बातें किसको बता रहे हैं? अर्जुन को। और फिर उससे करवा क्या रहे हैं? तो कितना विलक्षण समन्वय है ये सारी चीज़ का। ये हमारे बीइंग का ही तो रहस्य है, कोई अलग बात थोड़ी है। तो ये ही बात, ये भाव आप कलाकृति के अंदर कैसे लेके आओ? भई ये चीज़ जो है और दूसरी संस्कृतियों के पास इसके कंसेप्शन नहीं है, ये कह रहे हैं। वो जब कला में वो चीज़ को एक्सप्रेस करेंगे, वो कर ही नहीं पाएँगे। अब ये विवेचन करने के लिए तो हमको कितनी गहराई पे, इसके लिए तो बहुत ज़्यादा हमको कोई सेंस ही नहीं। ये तो 2 चीज़ श्री अरबिंदो इलस्ट्रेट करें जा साहब ये ऐसी अभिव्यक्ति है, ये भारतीय। इसमें देखिए कि पूरा समन्वय है, इसके अंदर समन्वय का अभाव है। अब कौन प्रवेश करे इसके अंदर? क्या आधार है हमारे पास? ये इलस्ट्रेशंस तो श्री अरविंद की सारी चीज़ों के अंदर ये इलस्ट्रेशंस की माँग करता है, कि व्यक्ति पहले तो खुद भीतर प्रवेश करे और फिर बाद में चीज़ों की वैरायटी का उसको सेंस हो। श्री अरविंद कोई एक चीज़ की बात थोड़ी कर रहे हैं। सारी संस्कृतियाँ, मनुष्य जाति का सारा उसका इतिहास, सारा उसका क्रम, सबकी बातें कर रहे हैं। एक-एक लाइन पैक्ड है ये, गर्भित है ये चीज़ों से। अब इन्होंने तो एक चीज़ बता दी, अब ये हम ढूँढो भई कहाँ है ये बात? ये तो हमारे लिए छोड़िए ये, कि भई ये कहाँ से आई ये बात? कोई मिलाकर बनाई गई समन्वयात्मक या कृत्रिम एकता। अब किसको कहें कृत्रिम एकता? कि उनकी संस्कृति का कोई आर्ट पीस या कोई स्थापत्य या कोई हम लें और उसमें फिर बाद में ये कहें कि ये देखो ये कृत्रिम एकता है। अब ये पता कैसे चले इस चीज़ का? ये बताओ आप। मैंने एक डिज़ाइन बनाई, ये तो है स्वाभाविक और ये वाली जो बनाई, ये स्वाभाविक नहीं है। भई जैसे ये कह रहे हैं कि महाभारत में बहुत सारा पार्ट ऐसा भी है जो बाद का एक्रीशन है, जुड़ गया वो। वो ओरिजिनल व्यास के हाथ का नहीं है। ऐसे ही रामायण के अंदर जो कुछ पोर्शन्स जो वाल्मीकि रामायण है उसमें, अब ये कैसे पता चले कि ये वाला हाथ किसी और का है या ये तो बड़ा मुश्किल काम हो गया। वह चीज़ है, मूल एकत्व ही वह चीज़ है जिससे ये कला आरंभ होती है। भारतीय कला शुरू इससे होती है, मूल एकत्व से। भारतीय भाव इनफैक्ट हर चीज़ है ही एकत्व का, क्योंकि डायरेक्टली सुप्रीम से है। ये जीवन भी एकत्व का है, आप अंतरात्मा में जाते हो, एकत्व सहज है। मन से सोच के करना पड़ता है। भई आप बाहरी तरीके से 2 जनों में प्रेम है, तो भी उसके अंदर शरीर तो अलग-अलग हैं। ये नहीं कि मैं अगर
खाना खाता हूँ तो आपका फिजिकली पेट भर जाएगा, भावना के अंदर हो सकता है। भावना में ये कहे कि भई आप खाते हो तो मेरी तृप्ति होती है। जैसे माँ कहती है बेटा ये करता है तो मेरे ही पेट में लगती है ये चीज़। भावना ने और भीतर जाते जाओगे विभेद कम होते जाएँगे। तो ये कला शुरू ही मूल एकत्व से करती है। उनके वो वाली बात है नहीं। उनके एकत्व है कृत्रिम चीज़ है। अब कितना बड़ा फ़र्क आ गया। यूँ अगर ध्यान देओ तो फंडामेंटल्स में ही फ़र्क है और यही बात उनकी संस्कृति में और फिर बाद में संस्कृति जो रूप अपनाएगी उसमें, यहाँ जितने भी रूप हैं, वो मूल एकत्व की ओर लेके जाएँगे। ये बहुत विशेष बात है। ये सामान्य बात नहीं है और जिसकी ओर इसकी कृति पूरी होने पर लौटती है। आपका कोई भी कृति आप कर रहे हो, जब वो पूर्णाहुति तक पहुँची तो ये ही यहाँ तक लेके जाएगी आपको। आपको एकत्व तक लेके चली जाएगी। संगीत है वो लेके चला जाएगा, कला है वो लेके चली जाएगी, साहित्य है वो बिल्कुल यहाँ तक लेके जाएगा। या फिर जिसमें वह यों निवास करती है मानो अपने निज आत्मा एवं स्वाभाविक वातावरण में निवास करती हो। एकत्व के वातावरण में ऐसे है जो मेरा खुद का निवास स्थान है। आहा! मैं घर आ गया। ये उसका निवास स्थान है। भारत की पवित्र वास्तुकला सतत ही महानतम एकत्व को दर्शाती है। इसकी जो वास्तुकला है, अंतरात्मा, वैश्व सत्ता और अपनी विराट जगत योजना और उसकी आत्मा अभिव्यक्ति के अनेक विध लक्षणों में अनंत सत्ता की एकता को दर्शाती है। अब ये आप वास्तुकला में किस तरीके से लेके आओगे? वास्तुकला के अंदर कि मैंने इतने परकोटे बनाए, उनकी डिटेल्स ये है, उनमें इस कोण के ऊपर ये है। ये आपको कोई कोई ज्योग्राफिकल चीज़ें या फिर ये एस्ट्रोनॉमिकल चीज़ें ये नहीं बता रहे। ये विराट जगत योजना जो है, यही वेद कर रहा है। वैदिक मंत्र जो हैं, पूरी सृष्टि किस क्रम से, किस तरीके से, ध्वनि से, शब्द से बनी है। आप बिना जाने भी अगर इसको मंत्रोच्चार करते हो, तो उसी चीज़ को फिर से आप रिपीट करते हो, जिस प्रक्रिया से और ये सृष्टि का निर्माण हुआ है। और दूसरे कहते हैं हम नहीं मानते, तो क्या फ़र्क पड़ता है उसके मानने नहीं है? किसी के भी मानने नहीं मानने से क्या फ़र्क पड़ता है? भई हमारी प्रामाणिकता का आधार तो जो श्री अरविंद कह रहे हैं वो है। एक जो श्री अरविंद कह रहे हैं वही है प्रामाणिक। दूसरे की प्रामाणिकता आज है, दूसरे दिन विज्ञान की खुद की। आपको नोबेल पुरस्कार ही पहले वाले को रिफ्यूट करके मिलता है। तो अब प्रामाणिकता कितने समय के लिए है? अंतरात्मा वैश्व सत्ता, जो आपका कॉस्मिक बीइंग है पूरा, वो कैसे काम करता है? जैसे भारत की सत्ता, ये कोई एब्स्ट्रैक्ट चीज़ नहीं है, लिविंग बीइंग है भारत की सत्ता। आपको जिसको किसी को सेंस हो, वो समझ सकता है कि देश का इस समय मूड क्या है। ये कॉमन मैं अखबारों की बात नहीं कर रहा कि आज हवा इस ओर चल रही है, वो हवा की बात नहीं। जब सामने ऐसा कोई रूप नहीं, कोई दूर-दूर तक समझ नहीं। श्री अरविंद ने कहा मेरे 5 ये ड्रीम्स, उस समय तो कोई कल्पना तक में नहीं थी। पर रुख ये है साहब, जब बंगाल की स्थितियाँ बाद में खाली चित्तरंजन दास ने ये कहा, अरे! श्री अरविंद ने ये कहा था, तब तो मेरे को ही थोड़ा-सा इस बात के ऊपर ये था। और किसी के तो सुनने में थी ही नहीं ये बात, जब इन्होंने ये आशंका जताई बंगाल की ये स्थितियाँ होएँगी। कैसे पता चला इस चीज़ का? बाहरी रूप तो कोई आपको सेंस ही नहीं देता और कोई जितने भी व्यक्ति थे उस समय के, सामान्य व्यक्ति की तो बात ही नहीं। जो कहते हैं हम जानते हैं कि भई क्या-क्या मूवमेंट है, स्ट्रैटेजिस्ट्स हैं या ये दृष्टि रखते हैं आपके पॉलिटिशियंस हैं, उन लोगों के अंदर भी ये सीआर दास कह रहे हैं एक जना ऐसा नहीं था, जिसको इस चीज़ का सेंस था और श्री अरविंद ने ये कहा। बार-बार, बार-बार श्री अरविंद ने हर एक मौके के ऊपर पौंडीचेरी से दिल्ली के अंदर लेटर भेजा, लोगों को भेजा कि ये जो निर्णय कर रहे हैं इसमें मॉडिफिकेशन करें या चेंज करें, ये स्वीकार नहीं किया गया, वो एक अलग बात है। फिर वर्ल्ड मूवमेंट्स, ये कैसे भई? ये सारी गतियाँ हैं, ये कोई
ऐसे नहीं कि ये काल्पनिक चीजें हैं। मनुष्य की गति से ज्यादा रियल गतियां हैं ये। और इनफैक्ट हमने ये भी भारतीय संस्कृति जो हमारी सनातन धर्म वाली है, शुरू में ये देखा कि ये मनुष्य से ज्यादा कॉन्शियस सत्ताएं हैं और पूरे राष्ट्र के साइकी को, उसके मनुष्य के सोच समझ, उसके सारे पैटर्न को ये गढ़ती हैं। कौन सी चीज है नहीं एकदम से साहब, देश का रुख अलग है, ये बातें तो चाहे सनातन धर्म की, राम राज्य की कर रहे हैं, वोट नहीं देंगे इनको। कौन सी चीज है, कितनी कॉन्शियस चीज है जो एक एक व्यक्ति अपने को खुद कंडक्ट नहीं कर सकता, और ये पूरी जो कलेक्टिविटी है, उसको कौन सी चीज है जो ये मैनिपुलेट करती है, रुख कौन प्रदान करता है। आपके वो पहले वाली रेवड़ियां पहले पिछले चुनाव में काम कर गई, इस वाले में नहीं कर रही, क्यों? आपको लगता है ये ऐसे काम करती है, वैसे कुछ नहीं काम करता। ये अगर आपको चीज समझ में आ जाए, ये टच समझ में आ जाए, तो इसलिए श्री अरविंद कह रहे हैं कि जो सनातन धर्म है, वो ही भारत का राष्ट्रवाद है। अगर इसकी ओर हम लोग गति करते हैं तो बिल्कुल सही दिशा में गति है। तो उन्होंने सारे सूत्र हमको दिए हैं, यही बात कला की। तो स्थापत्य की आपकी जो वास्तुकला है, उसमें इस चीज को, अब नगर की प्लानिंग है, आप सोच रहे हो ये कोई यूटिलिटी के हिसाब से कर रहे हैं, इधर कर लेते हैं, जल का निकास इधर बढ़िया हो जाएगा, ड्रेनेज का निकास इधर बढ़िया हो जाएगा। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। पर अगर आपको वैश्व जो देह है, उसका अगर सेंस नहीं हो, आप ड्रेनेज में अटक के रह जाओगे। ये बड़ी भयंकर प्रॉब्लम है कि ये कैसे बनाया, ये इसका वजन, लोग क्या करते हैं कि इसका वजन तोलेंगे, उसका ये तोलेंगे, कितना विराट स्ट्रक्चर है, उसमें खो के रह जाएंगे। और ये किसी वैश्व सत्ता की प्रतिकृति है यहाँ, ये वाले तक नहीं आएंगे, क्योंकि इसमें तो और भीतर जाना पड़े। बाहरी जो रूप है वही इतना मेस्मेराइजिंग है, इतना अभिभूतकारी है। आप कहते कैसे बनाया ये? वैश्व जो उसका जो प्रतिरूप है, उसका जो प्रतीक है, वो तो हमसे बिल्कुल, क्योंकि वो तो हमारी प्रकृति से अलग चीज है ना, हमारा मनोभाव वैसा है नहीं, इसलिए वो वाला पार्ट तो हम बच निकलते हैं। बाहरी डिटेल्स ही इतनी जबरदस्त हैं, वो इतनी अभिभूतकारी हैं कि हम कहते हैं वाह क्या क्रिएशन है। अरे इससे वाह की बात तो ये है कि आंतरिक रूप से क्या क्रिएशन है। विश्व की गतियों को, वैश्व सत्ताओं को, इन विराट जगत योजना, जगत की जो विराट योजना है, उसको आपको रेप्लिकेट करना है एक नगर के रूप में, या आप कोई मदुरई टेम्पल है उसके रूप में, इनके अंदर उस पूरी योजना को लाके यहाँ प्रतीकात्मक रूप से रखना है। उस योजना का एक एक डिटेल है, वो उसको दर्शा रही है। अब आप उस प्रक्रिया को कि कैसे वो बना, उसका इतिहास, ठीक है, अगर ये चीज जान जाओ तो उन सारी डिटेल्स को भी सही रख पाओगे। और अगर उसको चूक जाओ तो डिटेल्स का भी कुछ विशेष क्या कर पाएंगे, वो डिटेल ही अपने आप में ऐसी है, आप अवाक रह जाते हैं वास्तव में तो उस डिटेल को देख के भी। अब आप ये देखो हम किसके समक्ष खड़े हैं, और ये एक फील्ड में नहीं, ये तो लुप्त हो गई, ये तो सब लुप्त हो गई। और उसकी आत्म अभिव्यक्ति के अनेक विध लक्षणों में अनंत सत्ता की एकता को दर्शाती है। तो उसके अंदर चाहे 1 करोड़ या 2 करोड़ मूर्तियां छोटी 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 बन रही है, गोपुर पूरा ऊपर भरा पड़ा है, तो पश्चिमी आंख को ये लगता है यार, मतलब कहीं रिलीफ नहीं है, आंखों को कहीं चैन नहीं है, भर रखा है एक एक कॉर्नर को। ऐसी डिटेल ये क्या करते हैं, कैसे सफाई, आप जाके तो देखो डिटेलिंग का जो काम है। अरे सामान्य घर की जो चौखट है, गेट है, उसकी डिटेल आप देख के कहते हो यार कैसे। और इसमें ये थोड़ी है कि मोटा मोटा कोई, एकदम एग्जैक्ट सिमिट्री उसकी। हर घर के ऊपर अगर आप ऊपर देखोगे, सबके अंदर जो रंग थे, नए रंगों को कितनी बार हवेलियों के अंदर करवा दो वो गिर जाते हैं, पीछे के जो रंग हैं वो वापस निकल के आ जाते हैं। देखो कैसी विशेष बात है। और आप करो हमारे पास बेटर टेक्नोलॉजी है, हमारा अब ये रंग आ गया, अब सिंथेटिक है, प्लास्टिक पेंट है, वो पेंट है। और आप कह रहे हो हम हमारी और विकसित तकनीक है, तो विकसित तकनीक ये हुई
सब हवेलियों में आप यहाँ आके, ये तो कॉमन चीज है, ये नहीं कोई विशेष। हर जगह हवेलियां रंगों से भरी पड़ी है, ऐसी ऐसी चीजें, ऐसी ऐसी भव्यताएं। अरे ये तो फिजिकल चीज है, इसको तो रिफ्यूट किया ही नहीं जा सकता। और वो किस चीज के लिए करी जा रही थी? तो भी वह एकता इन सब के कुल योग से भी महत्तर और इनसे स्वतंत्र होती है। मतलब आप पूरे मदुरई टेम्पल या कोई सा भी टेम्पल, उसकी सारी डिटेल को भी, एक एक को बारीकी से भी देख लो, तो भी इनका कुल योग भी बनाओगे, तो भी जो एकता वो रिप्रेजेंट करना चाह रहा है वो तो और भी जबरदस्त है। श्री अरविंद की सारी कृति से आप श्री अरविंद को थोड़ी सीमित कर सकते हो। कितनी भी बड़ी कृति हो, सारा कुछ भी हो, सारी मनुष्य जाति भी लग जाए इसकी शोध करने, तो भी श्री अरविंद का कोई क्या आप पकड़ पाओगे? तो वैसे ही ये सारी चीज़ों को कुल भी मिलाया जाए, तो वो जो एकता जिसको ये रिप्रेज़ेंट करना चाह रही है, वो तो ज़बरदस्त है। यही बात का यहाँ प्रयास हो रहा है, जो जगदम्बा है, भगवान की चित शक्ति है, वो इसी को कोशिश कर रही है कि उसकी जो भव्यता है, वो हमारे माध्यम से, इन चीज़ों के माध्यम से, इस जगत के माध्यम से, इसकी योजना, आपकी भाव, ये वो सब के माध्यम से उस डिविनिटी को कैद कर ले। तो इसलिए जो सीक्रेट नॉलेज है उसमें प्ले ऑफ ही एंड शी, सावित्री के अंदर जो बात है, अब वो कोई पुरुष प्रकृति की बात नहीं है, जिस सामान्यतः जो कि व्याख्यान में आप जनरली सुनते हैं, वो कोई ही और शी की पुरुष प्रकृति की बात थोड़ी है वो पुरुष और प्रकृति की नहीं है। वो भगवान स्वयं और उनकी चित्त शक्ति कैसे कार्य करती है, वो तो जगदम्बा स्वयं है। इस क्रिएशन से बंधी थोड़ी है वो, और क्रिएशन के कितने भी चाहे चक्र हों, उनसे थोड़ी बंधी हुई है वो। कितने क्रिएशन के रूप हैं, उनसे कोई बंधी हुई नहीं है। ये सारा इसलिए चित्त शक्ति का विलास है ये। पशु भी उसके अंदर एक है, वो भी चेतना का एक रूप है, मनुष्य भी है, और पता नहीं कितने-कितने आ सकते हैं। मनुष्य अगर आगे नहीं जाता तो यहाँ रोक देंगे इसको। ऐसी क्या आफ़त आ रही है? सुप्रामेंटल अपने आप भी आ सकता है उसमें। अगर इनको लगे कि मनुष्य अब काम का नहीं है, ये जाने के लिए तैयार नहीं है, तो मनुष्य की और विशेषता भी क्या है? इसने क्या विशेष निर्माण किया है सच? तो इसलिए कुल योग से भी महत्तर और इनसे स्वतंत्र होती है और अपने आप में परिभाषित नहीं की जा सकती। उस एकता को परिभाषित नहीं किया जा सकता। उसको वो प्रयास कर रहे हैं उस वास्तुकला में लाने का, और वो हूबहू उसको वैसी, क्योंकि वो परिभाषित नहीं कर रहे। जैसा उनको महसूस हो रहा है, हूबहू वैसा का वैसा लाके उकेर रहे हैं। मशीन जो ईसीजी कर रही है, उसको थोड़ी पता है इन लाइनों का क्या अर्थ है। वो तो अपनी फिडेलिटी से, ऑथेंटिसिटी से वो पूरा मार्क कर रही है, बस। आप निकालो निष्कर्ष उसका। तो ये तो ट्रांसक्राइबर है, कलाकार है, वो कोई ज़रूरी नहीं है कि विवेचन कर रहा है। उसको एक चीज़ का साक्षात्कार है, उसको रिवील कर कर गई कोई चीज़। इनफैक्ट उससे ज़्यादा वो बर्डन्ड है कोई चीज़ से। वास्तव में जितनी भी कला है, चाहे संगीत है, वास्तव में जो व्यक्ति उसका माध्यम है, उसके पास कोई चीज़ आती है, पूर्ण रूप से आती है वो। पूरी कविता आ गई, लाइन की लाइन आ जाएगी, पूरी कलाकृति आ गई, पूरी की पूरी आ जाएगी। मानसिक रूप से हो ये ज़रूरी नहीं है। हम इस प्रक्रिया को नहीं समझते कि जीनियस का निर्माण कौन-सी फैकल्टी करती है। भई हम अपने दृष्टिकोण से देखते हैं, पर एक ओकल्टिस्ट है, वो ऐसी थोड़ी देखता है। एक मिस्टिक पोएट है, वो ऐसी जगत को थोड़ी देखता है, उसके लिए रियलिटी ऐसी थोड़ी है। हम जैसे देख रहे हैं, हमारा जो फ्रेमवर्क है, साइकोलॉजिकल है, मानसिक है, ऐसा फ्रेमवर्क थोड़ी है उसका। वो इसके संपर्क में ही नहीं आ रहा। तो वैसे ही जिन्होंने मूल कोई कृति करी है, उनके वेद में है ये। ये शब्द आपके सबसे पहले किस तरीके से आता है? हृदय के अंदर वो शेप लेता है, फिर बाद में वहाँ से वो माइंड में आता है। वहाँ से जो-जो रूप उसको अभिव्यक्ति के लिए चाहिए वो लेता है। मूल तो कहीं और से चला है, यही बात कला की है। अगर ये सारी प्रक्रिया हम भारतीय संस्कृति की, और ये सारी वैदिक परंपरा है ये। आप कला के इसको जस्टिफिकेशन को या उसके कारण को, ये सारी चीज़ों को समझो, वो भी वैदिक है।
पर ये सारा होने के बावजूद भी फिर भी हमको नहीं भूल जाना चाहिए, साधना का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। साधना तो टॉपमोस्ट चीज है और इसका विचारगत एकता का समस्त आरंभ स्थल, इसकी योजना का स्तूप और साधन सामग्री की विपुलता, इसकी अर्थपूर्ण साज सज्जा और ब्यौरे की प्रचुरता और एकत्व की ओर इसका लौटना। विचारगत एकता का समस्त आरंभ स्थल, शुरुआत इसने पूरा प्लॉट बनाया जैसे आप मकान की डिजाइन बनाते हो। मूल उसका आधारित किसके ऊपर है? विचारगत एकता, क्योंकि मूल एकता के ऊपर है वो। इसकी योजना का स्तूप, उसका स्तूप आपने जो बनाया, इनफैक्ट फिजिकली भी आप स्तूप बनाते हो, पर योजना का स्तूप और साधन सामग्री की विपुलता, ओप्युलेंस, उसकी प्रचुरता, साधन सामग्री, अर्थपूर्ण साज सज्जा। गणेश जी को एक पर्टिकुलर कोई फॉर्म में सूंड है या कोई चीज है या कोई एक उनका फेसेट है, वो अर्थपूर्ण है। उनकी अगर माला भी पहनाई है तो कोई उनको आभूषण पहनाने के लिए नहीं, उसका एक बहुत गहरा अर्थपूर्ण सिग्निफिकेंट है ये। उनकी एक एक भाव भंगिमा, उनके हाथ में कौन सा आयुध है, वो कौन से वाहन के ऊपर बैठे हैं, उनकी मुद्रा क्या है हाथों की, ये सारी जितनी भी अर्थपूर्ण साज सज्जा और ब्यौरे की प्रचुरता। आप गणेश मंदिर पौंडीचेरी में जाके देखो चारों तरफ, उसमें भीतर गणेश जी कितने कितने एट्रीब्यूट्स हैं उनके। ये नहीं कि कल्पना से यूं बना दिए होंगे, अब तो हमको यही समझ में आता है, पर वो एट्रीब्यूट्स हैं उनके और इंडिपेंडेंट एट्रीब्यूट्स हैं। वो इंडिपेंडेंट एट्रीब्यूट्स हैं उनके, अर्थपूर्ण साज सज्जा। ये नहीं कि इनको मूर्तियां बनाने के लिए मूर्तियां बना रहे थे। पूरा गोपुर है, उसके अंदर इतने लाख या इतने हजार मूर्तियां इन्होंने। अब ये तो कैसे बनाओ आप, और एक में भी इम्परफेक्शन नहीं, इतना परफेक्शन। और पूरी योजना के अंदर ये नहीं कि किसी को एक को बहुत बड़ी बना दिया, छोटी बना दिया। सोचिए कोऑर्डिनेशन, एकता का मतलब एकता तो इसी से देख लो आप। उसमें एक व्यक्ति तो बना नहीं सकता। अगर कितने सारे हाथ लगे हैं तो भी एकता से तो सूत्र में बंधे हुए हैं, और वो सूत्र कौन सा है? आप इससे ही सोचो, कोई भी चीज सामने लेके धीरे 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 लॉजिकली भी किस निष्कर्ष के ऊपर आते हो, फिर बाद में कि भी इसमें बात क्या है। तो आप ये पाएंगे बिना एकता, पहले तो जिस एक मूल व्यक्ति के जो ये बात समझ में आई हो, आपकी गुफाएं भी हैं, कितने कितने वर्षों तक ये चली हैं, सैकड़ों वर्षों तक चली हैं, अलग अलग डायनेस्टीज ने। अगर एकता न हो विचार की, कैसे बनाओगे? एक व्यक्ति के एक विचार है, एक पूरा ब्लूप्रिंट है, पर अगर वो कम्युनिकेट नहीं करे और बनाने वालों के अंदर अहम हो, अभी एक व्यक्ति के अंदर कुछ हो, टीम के पास भी वो करवाना कितना मुश्किल है। देखो आप में थोड़ा सा भी अहम है, वो गड़बड़ कर देगा। हमको तो ये ट्रेनें डीरेल करनी, क्योंकि हमको ये कहना कि ये सरकार ठीक नहीं काम कर रही, अरे तो इससे राष्ट्रीय संपत्ति, हमको मतलब नहीं है इस बात से। मतलब अहम आपको कहां से कहां लेके चला जाता है, बिल्कुल पैशाचिक बना देता है, राक्षसी बना देता है आपके कृत्यों के अंदर। दुर्भावना से ग्रस्त होके आप क्या क्या नहीं कर बैठते। तो क्या ऐसी कृति आ सकती है ऐसी चेतना की स्थिति में? आप ये कल्पना करो, तो उसमें हर व्यक्ति किसी एक विचार से कैसे भावित हो सकता है। जितने भी लोग उसके अंदर जुटे होंगे, एक व्यक्ति तो नहीं कर सकता। वो सारे किस एकता के सूत्र में बंधे थे? दंड विधान तो नहीं था उसका एकता का सूत्र, ये तो निश्चित है। तो किस आधार के ऊपर? ये कल्पना करना बड़ा मुश्किल है। एक एक मंदिर के अंदर कैसे कैसे लोग, उनकी क्या क्या भाव, किस अनुशासन के अंदर वो रहे होंगे, आज्ञाकारिता में किस में रहे होंगे, और खाली आज्ञाकारिता नहीं, हाथ की कुशलता, साइकोलॉजिकल उसके अंदर क्या परफेक्शन रहा होगा कि मेरा मूड मेरी मूर्ति है उसके चेहरे पे ना आए। मूड को एकदम सबड्यू कर दिया, अपने सामान्य जीवन को एकदम हटा दिया। आप भौतिक रूप से तो बना सकते हो क्या ये मंदिर? आप सोचो।
उसके लिए उनका साइकोलॉजिकल क्या फ्रेमवर्क रहा होगा, इसका आज की चेतना में हमारे लिए विचार करना असंभव है। मुश्किल नहीं, क्योंकि हमने कोई ऐसी चीज़ क्रिएट नहीं करी। जैसे विवेक पूछ रहा था कि वो वहाँ और मंदिर बना रहे, पर इनका प्रारूप कोई भी, जिस प्रारूप से ये एकता आपके जगत योजना है, उसकी एकता को लेके यहाँ कर रहे हैं, अब तो वो है नहीं। अब तो बस एक एस्थेटिक्स के हिसाब से भी ऐसा दिखने में अच्छा लगेगा, बस, और कुछ नहीं। हाँ, बस ये आर्ट है, इसमें जिन आर्किटेक्ट्स को या जो इसके अंदर हो सकता है परंपरा से आ रहे हैं, उनको कंसल्ट कर लिया, ये है, वो है। पर जो मूल यहाँ का भाव है वास्तुकला का, जो उस एकत्व, आपकी वैश्व जो सत्ता है, उसका एकत्व, इसके लिए तो ऋषि को लेके आओ। कहाँ अब तो कोई बचा नहीं ऐसा, मुश्किल है। इसकी अर्थपूर्ण साज-सज्जा और ब्यौरे की प्रचुरता और एकत्व की ओर इसका लौटना। सारी आप एकत्व को, और फिर भी डेइटी जो बीच में मध्य में, सारे गणेश जी ठीक है, मध्य में जो विराज रहे हैं, वो प्रेजेंस है वहाँ की। जो गर्भगृह के अंदर विराज रहे हैं, यो चारों तरफ और हज़ार चीज़ें, और हज़ार छोटे-छोटे डेइटीज़ आपके हैं, या उसी एक मेन डेइटी के और एट्रिब्यूट्स हैं, सारे पता नहीं क्या-क्या चीज़ें हैं, पर मूल डेइटी बीच के अंदर प्रेजेंस वो है, एकता। सारी चीज़ें आप पूरा वहाँ परिक्रमा करोगे, ये करेंगे, लीड करेंगे आपको वहाँ गर्भगृह की ओर। मतलब सारा आपके साज-सज्जा एक जगह आके रुकेगी, वो है वहाँ की प्रेजेंस। वो मूल डेइटी, उसी के इर्द-गिर्द हैं सारी चीज़ें, और वो सारा यूँ भी एकत्व, एक कोई मूल तत्व, डिवाइन यूनिटी। ये सभी अनंत की इस कविता, इस महाकाव्य, इस गीति काव्य की, क्योंकि ऐसी लघुतर रचनाएँ भी हैं, जो ऐसे गीति काव्य हैं, आवश्यक अवस्था के रूप में ही समझ में आ सकते हैं। पश्चिमी मानसिकता उन लोगों की मनोवृत्ति को छोड़कर अनंत की इस कविता, कविता की मत सोचो, इसके अंदर ये कह रहे हैं कि ये एक पूरी कविता है ये। आपका जो जो ये मूर्तिकला है, स्थापत्य है, या फिर आपका जो वास्तुकला है, ये सारी की सारी एक ऐसी विराट कविता है, एक विशाल कविता है जिसमें महाकाव्य, गीति काव्य, क्योंकि ऐसी लघुतर रचनाएँ भी हैं जो ऐसे गीति काव्य हैं। छोटी रचनाएँ भी हैं इसकी, छोटे भवन, छोटे राजमहल, आवश्यक अवस्था के रूप में ही समझ में आ सकते हैं। पश्चिमी मानसिकता उन लोगों की मनोवृत्ति को छोड़कर जो इस अंतर्दृष्टि की ओर आ रहे या लौट रहे हैं, क्योंकि एक समय यूरोप में भी उसके अपने ढंग का, इस प्रणाली का कुछ अंश था, कुछ अंश उस जगह, जहाँ, क्योंकि वैदिक कल्चर या वैदिक भाव या प्रतीकों के रूप में चीज़ों को देखने का एक जो रूप था, उस समय मनुष्य की मानसिकता थी। भारत के अंदर बुद्धि ने, या एटलीस्ट कम से कम आपकी इंटेलिजेंस ने, वह वो सिर नहीं उठाया कभी भी। वो हमेशा ही प्रभावित रही इंट्यूशन से। तो कितनी भी मानसिक बात तक, आज तक भी जो कृतियाँ हैं या गुरु परंपरा है, वो माइंड के आधार पे नहीं, ये तो इंट्यूशन के आधार पे है। कि वहाँ जो है एक समय के बाद में ये चेंज आया। वहाँ इंट्यूशन जो है वो बिल्कुल रहा नहीं, कोरा वाग विलास बन गया, बौद्धिक विलास बन गया वो। विचारों के लिए विचार कर रहे हैं, निष्कर्ष कोई निकल नहीं रहा उसमें से। भई आपके हृदय किसी के प्रति आकृष्ट नहीं हो, क्या रहस्य निकाल लाओगे उसका? पौंडीचेरी आश्रम जाते हो, महाश्री अरविंद की पद्धति समझते नहीं, उसके प्रति सिम्पैथेटिक नहीं हो, इन एक-एक भाव से फ़र्क पड़ जाएगा। आप अगर सिम्पैथेटिक हो, तो वो रहस्य निकाल के लेके आओगे, और वही आपका अंतरंग प्रेम है उनसे। तो आपके सामने जो रियलिटी रिवील करेगी, दूसरा चाहे कितना भी विवेचन करो, वो कभी भी इसमें प्रवेश नहीं कर सकता। यही बात, मतलब ये अगर समझ में आ जाए, तो हम कहें यार, साधना तो एक कोई लग्ज़री नहीं, एक इम्पेरेटिव नेसेसिटी है, एक ज़रूरत है। नहीं तो इस जगत के अंदर रहस्य में प्रवेश ही नहीं कर सकते। किस आँख से प्रवेश करोगे? भई एक व्यक्ति के पास, भारतीय संस्कृति के पास कोई आता है, होस्टाइल इंटेंशन से, क्या प्रवेश करेगा? दूसरा आता है
जो तटस्थ इंटेंशन से, जो तटस्थ है, उसका कोई होस्टाइल नहीं है पर सिंपैथेटिक भी नहीं है, तो वो क्या देखेगा? पर एटलीस्ट कम से कम उतना खराब नहीं देखेगा जितना एक होस्टाइल इंटेंशन से आता है। तीसरा, फिर बाद में सिंपैथेटिक इंटेंशन से आता है। चौथा, बड़ा इसको डीपली चेरिश करता है, अडोर करता है इसको, उसको ये लगता है बड़ी सुंदर चीज है। और एक फिर बाद में ऐसा आता है जो रचा बसा है इसके अंदर, वो इसके रहस्यों में प्रवेश, ये तो बहुत अलग अलग मनोभाव हो गए, आपका तो सारा वर्णन चेंज हो जाएगा। यही बात हमारे जीवन की है, यही जगत की है। एक ऐसी कला के सत्य और आशय को सराहने में कठिनाई महसूस कर सकती है जो सत्ता को उसके खंडों में नहीं बल्कि अखंड रूप में चित्रित करने का यत्न करती है। ये समस्या है। हम अभी सत्ता को खंड खंड करके, और इसमें सबसे भारी खंड कौन सा है आपका? भौतिक और निम्न प्राणिक। अगर हमने ये खंड खंड कर दिया, आज हमारे सामने मूल समस्या यही है। स्पेशली हम जो इसमें प्रवेश करना चाह रहे हैं, ये एक बहुत भारी समस्या है। आप बाहरी परिस्थितियों को देखते हो, आपके चारों तरफ के वातावरण को, आपके व्यापार, परिवार, इसको, उसको, अरे ये तो खाली इसके रिफ्लेक्शन है। आप सत्ता को कैसे देख रहे हो, उसका रिफ्लेक्शन है। ये एक ऐसी मानसिकता है, ये अखंड रूप से देखती है कि जिसके अंदर आप ये कल्पना कीजिए, एक इसमें थोड़ा-सा चिंतन कीजिए कि अखंड रूप से आपकी सत्ता को देखेंगे, इसके मायने क्या निकलते हैं? आपके चिंतन के ऊपर, आपके कर्म के ऊपर, कर्म के और जो जितने भी आपके जो रूप हैं या प्रकार हैं, उनके ऊपर कि आपकी न्याय तंत्र क्या होगा, शिक्षा पद्धति क्या होगी, ये यदि ये अखंड है, हमारी सत्ता यदि अखंड है, तो इसके मतलब क्या निकलते हैं? ये बात यहाँ की कला कर रही है। अब हम अगर सामान्य मानसिकता से खंड-खंड अगर हम हैं अपनी सत्ता में, तो ये संभावना नहीं है कि चाहे कितने भी एकेडमिक्स के अंदर से हम निकले हों, तो भी इस सत्ता को, इस कला को हम एप्रिशिएट नहीं कर सकते। ये एक दूसरे मनोभाव की माँग करती है। परंतु मैं भारतीय विचारकों को, जो इन आलोचकों से विक्षुब्ध हैं, बार-बार श्री अरविंद उसकी ओर रेफर कर रहे हैं क्योंकि ये तो आर्चर ने आलोचना की थी और उस समय उनका आर्चर से मेरे को मतलब नहीं है। पश्चिमी मानसिकता को ये चीज़ ऐसी क्यों नज़र आती है? तो उनका वन्स फॉर ऑल मैं सारे का उत्तर ही दे देता हूँ। बड़ी कृपा रही उनकी। अगर ये उत्तर न हो, क्या समझे हम? कुछ नहीं समझ सकते हम इसका। अथवा वस्तुओं को देखने के पश्चिमी ढंग से अंशतः या सामयिक रूप में अभिभूत हैं। सामयिक रूप में हैं, इस समय तो, हो सकता है आगे आने वाले समय में कुछ हम में सेंस आ जाए। वर्तमान में तो वो हमको टुकड़ा फेंक देते हैं और वैसी ट्यून पे हम डांस करते हैं। देखो जीवन में सफल होने के मैं ठीक है, आप माँ की बातें करो, ये भी तो देखो होनी चाहिए ना। वो सामयिक रूप से इतने अभिभूत हैं कि हम कितनी भी बात कर लो, आप खुद देख सकते हैं अभी इस चीज़ को। और आपकी क्यों, हम सब की ही बात है ये तो। आमंत्रित करना चाहूँगा कि वे इस विचार के प्रकाश में हमारी वास्तुकला पर दृष्टिपात करें और देखें कि छोटे-मोटे आक्षेपों को छोड़कर बाकी सभी अपने आप उस समय तुरंत ही गायब हो जाते हैं। वो क्या आक्षेप, उसके ऊपर आप चार्जेज़ लगाते हो या नहीं? देखो इसके ऊपर तुरंत ही गायब हो जाते हैं या नहीं? गीता के ऊपर जो ये कहा जाता है कि वर्ण व्यवस्था, जाति प्रथा की बात कर रही है। जैसे ही श्री अरविंद के परिप्रेक्ष्य में उसको देखते हो, गायब हो जाएगा वो बात तो। ऐसे ही उसमें कितने-कितने विचार हैं गीता के अंदर। जब श्री अरविंद उसका विवेचन करते हैं, तो वो देश और काल मर्यादित नहीं रहते कि एक समय पे विशेष के ऊपर थी साहब। चातुर्वर्ण व्यवस्था अब तो है नहीं, या यज्ञ विधान, यज्ञ तो अब तो कोई करता नहीं। जैसे ही वो ये कहते हैं यज्ञ तपदान, ये तो सृष्टि के मूल में है, इससे तो बना है ये ब्रह्मांड। तो आप कह रहे ये तो बात ही कुछ और है। तो जो आप जिस दृष्टिकोण से देख रहे थे या उसकी सीमितता, वो तो गायब हो गई। तो श्री अरविंद ये कह रहे हैं, इस दृष्टिकोण से जब आप इस वास्तुकला को या इसकी जो भी कला को आप देखते हो, तो आपके जो भी, जो चाहते हो आप आक्षेप लगाना, वो तो तुरंत ही गायब हो जाते हैं। जबकि वास्तविक अर्थ अपनी
अनुभूति कराता है। वास्तविक अर्थ जब आपको अनुभूत करवा देगा, अरे मैं ये हूँ, आपको हल्का-सा यहाँ का संगीत टच कर देगा, कोई भी हल्की-सी भी चीज़ टच कर देगी, आप तो कहेंगे इससे गहरी चीज़ तो इसका एक क्षण का टच भी इतना ज़्यादा पावरफुल है। और उस प्रथम अवर्णनीय धारणा एवं भावोद्रेक को रूप देता है। प्रथम अवर्णनीय धारणा, मैंने कोई रूप देखा, माँ के पास मैं गया 5 मिनट की मीटिंग के अंदर जो चीज़ मेरे भाव उद्रेक जो आया, अब मैं उसको अपने जीवन मेरा पूरा जीवन भी एक काव्य है, एक कविता है। अगर मैं कलाकार हूँ, उसको शब्दों के अंदर किसी कविता में ढाल दूँगा, किसी भजन का रूप दे दूँगा, किसी कलाकृति के अंदर डाल दूँगा। वो जो इंटेंसिटी है, अवर्णनीय धारणा, जो उस समय उसको नज़र आई या भीतर आपने उसको धारित किया, भाव उद्रेक, इंटेंसिटी आपके भाव की जो उस समय आया, अरे ये छोटी-छोटी चीज़ जो मीरा को क्या दिखा उस समय और उसने उसको शब्दों के अंदर इसलिए वो शब्द आज भी वो चीज़ कैरी करते हैं। और आजकल के जो मानसिक भजन हैं, जो आप देखते हो कितना वो सूखे हैं उसके सामने, बिल्कुल निस्तेज हैं। और इनफैक्ट यदि ध्यान से देखोगे, वो आपकी सत्ता को खंड-खंड करके उसमें वही चीज़ें हैं खाली, मैं इतना पतित हूँ, मैं ये हूँ, मैं अरे यार क्या है तुम तो दूसरी बात करना इसमें। तुम ये करोगे तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा, तुम ये ऐसे करोगे। सारों के अंदर अगर बारीकी से आप देखोगे, उसमें कुल मिला के हैं आपकी मानसिक चीज़ें ही, जिसे हम भारतीय शिल्पियों की महत्तर रचनाओं के सम्मुख अनुभव करते हैं। भारतीय शिल्पी जो है ना, उनकी महान जो रचनाएँ हैं, जैसे ही उनके सामने आओगे, तो आप ये महसूस करोगे कि मूल अवर्णनीय धारणा क्या रही होगी। तो आप धीरे-धीरे, धीरे-धीरे उसके भीतर स्वयं ध्यानस्थ अवस्था में प्रवेश और भाव उद्रेक क्या रहा होगा उसके अंदर। अब इसके लिए पहले तो हमारा उस तरीका का डिस्पोज़िशन, उस तरीके की सारी चीज़। अब आप सोचो कि इसके लिए क्या शिक्षा, क्या चीज़? अगर साधना का ये दृष्टिकोण न हो, आप सत्ता को एक छोटी-सी ये चीज़ मान बैठते हो, मेरी भौतिक और उसके थोड़ा-सा प्राणिक, मानसिक नहीं है, मानसिक तो बातें ही नहीं है। क्या निकाल लोगे उसके अंदर से? ये फिर बाद में अब आगे आ गया टाइटल अपना भारतीय मूर्तिकला की महानता। पर इसमें जाने से पहले मैंने आज एक पीडीएफ शेयर करी आपसे। इन डिटेल्स में जाएँ उससे पहले हमको एक इसका आइडिया आए। अच्छा यहाँ तक कोई लाइन या कोई बात है क्या? विवेक? अ, इस पढ़ने की क्रम में एक बात आई थी कि हम जो इस कला को देखते हैं और देखने के पीछे की जो विभिन्न मनोवृत्ति है, अगर उसमें एक जो अंतिम मनोवृत्ति थी कि अगर हम इस भाव से भावित हो तो हम उस चीज का जो वास्तविक अर्थ है उसको हम देख सकते हैं। और लेकिन मुझे लग रहा है कि अगर कोई तटस्थ हो और एक किसी चीज से भावित हो तो तटस्थ जो व्यक्ति है उसको देखना ज्यादा बेटर है, क्योंकि वो भावित नहीं है तो फिर वो किसी भी चीज को वास्तविकता से देख सकता है। अगर हम किसी चीज नहीं, से भाव ना, ना। इस जगत में आप अपनी साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क से तो छूट निकल सकते ही नहीं, ये तो समस्या है। तटस्थ शब्द होता ही नहीं। तटस्थ क्या होता है? ये एक फंडामेंटल प्रॉब्लम है। नहीं, नहीं, ये तटस्थ किसी का एक तो व्यक्ति मतलब तटस्थ का जो मतलब हुआ भैया, वो तो हुआ कि आप किसी भी चीज से आसक्त नहीं है और एक मान लेते हैं हम एक मूर्ति कला को देखने जा रहे हैं। हुँ, अगर स्वाभाविक रूप से हम उस भाव से भावित हो, हम मतलब हमारी खुद ब खुद ऐसी चीजें होगी कि हम उसमें से वो चीजें सही चीजें निकालना चालू कर देंगे, और हो सकता है कि हम ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर हुँ, हम वो स्टेट में हो, तटस्थ स्टेट में हो, तो फिर हम किसी भी चीज से सटे हुए नहीं है, उससे आसक्त नहीं है, बल्कि एक उससे निर्लिप्त नहीं है। और हम जिस चीज को देखने जा रहे हैं तब फिर हम एक सही दृष्टि से देख रहे हैं। मान लिया, आप श्री कृष्ण के सामने गए,
और श्री कृष्ण के सामने जाके अब तटस्थता कैसे आ सकती है, ये बताओ? माँ के सामने गए, अब तटस्थता क्या होती है माँ के सामने? उसके अंदर तो आपके ऐसी फुहारें उठनी शुरू हो जाएगी भाव की। इसलिए कृष्ण प्रेम ने कहा कि एक वेदांती से संवाद हो रहा था कि भैया मैं भी चाहता हूँ। इसी में है अपनी कृष्ण प्रेम वाली पुस्तक के अंदर कि मैं भी तेरी जैसे खूब प्रेम से बैठ के ध्यान करूँ, मैं भी उछल-कूद न करूँ, पर मैं क्या करूँ? मैं चाहता था, पर फिर सामने कृष्ण आ गए। अब ही मैडन्स वेयर ही टचेज़, जहाँ वो छू देते हैं, वहाँ पागल कर देते हैं, मदमत्त कर देते हैं। अब यहाँ ये अब इसलिए क्या तटस्थता किसको बोलते हैं? कम से कम हाँ, विरोधी भाव हो, तो एक अलग बात है। बाकी तो पहले तो आपकी शिक्षा-दीक्षा हो किसी चीज़ के अंदर। अगर तटस्थता है, तो अपन ये कह सकते हैं कि भी श्री अरविंद ने वेद में जो प्रवेश किया, वो तटस्थ प्रवेश कह सकते हैं। और बाद में जो जब उसका साक्षात्कार हुआ, तब तटस्थ कैसे? तो कहा, "अरे! ये तो चीज़ अलग है।" हाँ, तटस्थता वास्तव में तो एक डिसइंटरेस्टेड तरीके से, वो है कि मैं एक साइंटिफिक तरीके से या साइंटिफिक स्पिरिट के अंदर उसमें आसक्त या संलग्न हुए बिना, वो ज़रूर कह सकते हो आप। ये तो हम कह सकते हैं और शायद आप वही इंडिकेट करना चाह रहे हो। उसी की मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, वो तो हो सकता है। अब पर वो कितना क्या हो, उसके लिए भी आपके बीइंग की क्या मैच्योरिटी क्या, ये चीज़ें देखो, ये शब्द हैं खाली, हम नहीं समझते। वो प्रक्रिया कैसी होगी? भक्ति आप में जागृत होती है भगवान को देख के, आप में कोई आपके हाथ में है क्या? ये मूवमेंट आपके हाथ में थोड़ी रहता है। ये तो भाव ऐसा है, वो जो है सो है साहब, अब क्या करो उसका? इसलिए साधना सर्वोपरि है। आप योजनाएँ कितनी भी बना लीजिए, उस समय जो चीज़ अराइज़ होगी और उससे जो अनुभव होगा, उसका शॉर्टकट नहीं है। गिरोगे तो गिरोगे ही, फिर बाद में उससे आपको अनुभव होगा, हाँ, अभी गिरे हैं, चलो खड़े हो। इसका शॉर्टकट नहीं है कि मैं कितना भी मैंने सीख ली, मन में गाड़ी चलानी सीख ली, सड़क के ऊपर जाओगे, जो होगा सो होगा। पहले पूर्व में जो जितनी कर सकते हो उतनी कर लो भई तैयारी। पर ये तो ऐसी चीज़ है, कोई सड़क भी एक जैसी नहीं, साधना तो चीज़ ही ऐसी है। यहाँ डायमेंशन चेंज हो जाता है, कला के अंदर, इसमें। इसीलिए यहाँ अब कैसे कोई विवेचन करे, सोचिए। इसलिए आर्य शिक्षा पद्धति। हम ये सोचते हैं यार क्या करवाते थे? खाली ब्रह्मचर्य से क्या होता है? स्मरण शक्ति। अरे पर किस चीज़ की स्मरण शक्ति? अगर वो हमारी ही एनर्जी लेवल के ऊपर ऑपरेट करते, तो ये मंदिर और ये सारी चीज़ें कभी बन सकती थी क्या? और ये तो भौतिक निर्माण है। आप भौतिक निर्माण को देख के भी अवाक रह जाते हो, जबकि और सूक्ष्म जो निर्माण है, जिनकी लाइब्रेरियाँ की लाइब्रेरियाँ, एक ग्रंथ नहीं लिख सकते आप वो। पूरा जीवन लग जाए तब आप निष्कर्ष कोई एक पैराग्राफ लिख सको या वास्तव में कोई चीज़ एक कृति लिख सको। यहाँ तो लाइब्रेरियाँ की लाइब्रेरियाँ, जिनको इन्होंने जलाई है। तो क्या कहाँ कहाँ क्या किसमें चीज़ में निवास कर रहे थे ये? ये लोग कहाँ थे? सोचो आप। और ये कहीं गई नहीं ये चीज़। ये दोबारा आ सकती है, उससे बेटर आ सकती है। ये एनर्जीज़ कहीं और नहीं है, हमारे अपने अंदर है। पहले तो इस पे विश्वास करो, गहरा विश्वास करो इसके ऊपर कि हम कोई इतनी छोटी-सी लिमिटेड ट्रांजिटरी एक्जिस्टेंस नहीं है। हमारे लिए ये सारी संभावनाएँ खुली हैं और निश्चित खुल जाएँगी। जो संसार आपको हेल्थ के नियम बताता है, अगर वो वास्तविक होते, तो क्या कभी कोई निर्माण हो सकता था? तो उन पे विश्वास करना बंद करो। आप अपने आप को जानबूझ के कमज़ोर क्यों बनाना चाहते हो, मेरे ये समझ नहीं आ रही। भई ये चीज़ तो हम सबको समझने की है। ये जितने भी नियम हैं, यदि आपके गले उतार रही है ये प्रकृति या ये साइंस या जो भी, वो आपको निःशक्त बना रही है, कमज़ोर बना रही है। हमारी संस्कृति ने ये प्रमाण दे दिया कि जीने का तरीका और पावरफुल तरीके से जिया जा सकता है, लंबा जिया जा सकता है, अच्छा जिया जा सकता है, क्रिएट किया जा सकता है। ये तो प्रमाण है। आप ज़बरदस्ती के ये इन चीज़ों को मान रहे हो और वो आपका लाभ भी तो नहीं कर रही, वो आपकी एक्जिस्टेंस को जियो ज पहले आँखें खुली नहीं उससे पहले यार 25 साल का है, सप्लीमेंट लेना शुरू कर दे, बालों को रंगना शुरू कर दे, पेट के लिए ये लेना शुरू कर दे। तेरा बाद के लिए तू ये प्रोविज़न जो है ना, वो करना शुरू कर दे, रिटायरमेंट के समय अच्छे से। तुमने एस्पिरेशन तो अभी खराब कर दी उसकी।
आज ही वो पैदा नहीं हुआ, उससे पहले अगर इसमें उसको लगा दिया कि जीवन का अंत का है, उसकी व्यवस्था तू ये कर ले, तो उसमें एस्पिरेशन को तो आज वैसे ही तुमने खत्म कर दिया। ग्लोबली ये काम कर रहे हो और फिर कह रहे हो इसके शुभ परिणाम आएंगे। कैसे आ सकते हैं? कैसे आ सकते हैं? हमारी एग्जिस्टेंस को बहुत भी लिटिल छोटा कर दिया गया है, संकीर्ण कर दिया गया है। और ये संस्कृति हमको दिखा रही है, अरे यार तुम ऐसे नहीं हो, तुम अनंत हो, तुम दिव्य हो, तुम ये हो। अब बताओ ये विश्वास करने में क्या दिक्कत हो रही है? ये तो हमारी भव्यता है, ये आशा देती है ये चीज हमको। ये जो पार्ट है, अब मैंने जो आपसे शेयर किया है, ये आज तो नहीं पकड़ेंगे कला क्या है। ये बड़ा गंभीर है। ये हमारी जो भारतीय संस्कृति वाली जिसमें नटराज की फोटो है, कुछ उसमें ऐसे हैं, ये 18-20 कोटेशंस शुरू के, जो इस सिलेक्शन में नहीं आए। तो जो अपने 20वें सिलेक्शन में नहीं, जो अपन ने कवर करी, वो कला के क्षेत्र वाली सारी इसमें कवर कर लेंगे। तो कम से कम ये अपना एक, जितना हो सकता है उतनी कंप्लीटनेस से, यूं तो श्री अरविंद ने बहुत कहा है, पर कम से कम आपको एक ये हो कि इंडिपेंडेंटली, जैसे आप चलना सीख जाओ, तो आप वहां भी जा सकते हो। चलने की आपकी ट्रेनिंग हो जाए, या आपकी इस चीज की ड्राइविंग करने की ट्रेनिंग हो जाए, तो आप कहीं भी गाड़ी लेकर निकल सकते हो। तो आपको ये एक परिप्रेक्ष्य मिल जाए, तो आप स्वयं भी इसके अंदर प्रवेश कर सकते हैं। तो ये अभी तो नहीं। देविका जी, कोई बात है इसमें? नहीं पंकज भाई, अभी तो कोई प्रेशर नहीं है। जो अपन बात कर रहे हैं वो कुछ कुछ तो आप कॉम्प्रीहेंड कर पा रहे हैं? हाँ जी। हाँ, ठीक है। दीपक जी? हाँ जी, समझ में आ रही है। ठीक। किसी के और की बात है? प्रणाम भैया। इससे थोड़ा सा डिफरेंट डायमेंशन की बात है कि ये सब भव्य दिव्य निर्माण जब हो रहा था, तब एलियन टाइप के लोगों ने भी हेल्प किया था और उनसे एसोसिएशन हुआ था। तो क्या वो सच हो सकता है? आज भी है। इसको ये कई पद्धतियां ऐसी प्रूव करने की कोशिश कर रही हैं कि एलियंस आए थे, ये मनुष्य नहीं कर सकते। ये प्रूव करने का प्रयास इसलिए किया जा रहा है, वैसे ही है जैसे कालिदास को प्रूव करने का प्रयास किया और सामान्य व्यक्ति कर नहीं रहे। वगैरह कालिदास एक नहीं, 3 थे। हमारी मानवीय क्षमताएं इतनी नीचे आ गई। माँ तो हमारे सामने हिस्टोरिकल है, कोई माँ तो कोई हमारे सामने है भाई। माँ तो उन्होंने ये सारा निर्माण, उनके पास कोई बैंक बैलेंस नहीं, कोई रिसोर्स नहीं, और ये बाहरी निर्माण भी अपने आप में ऐसा अभिभूतकारी है। और जो भीतर का निर्माण माँ ने किया, वो तो आध्यात्मिक चेतना से निर्माण किया। माँ ने जितनी भी चीजें निर्माण करी, टॉप मोस्ट आश्रम प्रेस का निर्माण किया, चीजों का निर्माण किया, भवनों का निर्माण किया, एक पूरे नगर का तो निर्माण कर दिया। फिर जिस जगत का निर्माण किया, श्री अरविंद ने माँ ने कुछ चीजें ऐसी करी हैं जो जो कल्पनातीत है। फर्स्ट ऑफ ऑल, भारत की स्वतंत्रता कैसे, हम यहां बैठे ही नहीं होते ये बातें करने के लिए। एक, विश्व की स्थिति ये नहीं होती यदि विश्व युद्ध के अंदर इनके कांस्टेंट इंटरवेंशंस और उसको दिशा निर्देश, खाली इंटरवेंशन नहीं, राइट दिशा के अंदर वो जाए। फिर यहाँ जो सुप्रामेंटल का आदर्श खाली आदर्श के रूप में नहीं, श्री अरविंद का जाना और जाके उसकी तैयारी करना और उसको संसिद्ध करना, जो 29 फरवरी को 56 में उन्होंने करवाया, वो श्री अरविंद के इंटरवेंशन से हुआ। तो और फिर बाद में ये लोग सूक्ष्म जगत के अंदर, यहां से मृत्यु के बाद से लेके, और जो आपकी प्राणिक सत्ता जाती है, उस श्राद्ध क्रम वगैरह सारे उसी के लिए किए जाते हैं। करे इतनी तकलीफ दी जाती है, इतनी प्रताड़ना है, इसी के लिए स्वर्ग की, नरक की और इतनी जो परिकल्पनाएं हैं, वो कार्य इन्होंने किया। तो इन्होंने जो जो कार्य किए, ये मानव क्षमता या सोच समझ या मानवीय परिकल्पना से परे हैं। उसको आप ये कह सकते हो कि भाई ये भी लगता नहीं कि ये एलियंस का, और अभी भी एलियन की यदि बात करो तो सारा काम भी प्राणिक सत्ताओं का इतना ज्यादा यहाँ इनरश हो चुका है। आप एक अच्छी चीज करना चाहो, नहीं कर सकते। आत्महत्या कोई व्यक्ति सोच समझ के थोड़ी करता है। वाइटल एंटिटीज है, या जो
उनकी जो चीज सत्ताएं हैं वो इंटरवीन करके करवाती है ये काम। व्यक्ति ये कहता मैं तो 2 मिनट भी नहीं, मैं तो अभी करूंगा। तो आप इस दृष्टिकोण से कह सकते हो जितनी भी यहाँ कृतियां हुई है संगीत की और की, वो तो मैं कहता आ रहा हूं कि आपके भीतर कोई चीज एक्सप्रेस करना चाहती है। अब वो किस जगत की है? यहाँ अलग अलग जगत। आप व्यक्ति अपने आप को समझते हो तो आप हो क्या? कोई भी क्या है? आपकी प्रेरणा कहां से ले रहे हो? भौतिक जगत से ले रहे हो तो उसके रूप क्या होंगे? प्राणिक जगत से ले रहे हो तो रूप क्या होंगे? मानसिक जगत से ले रहे हो तो आइडियलिस्टिक रूप होंगे। चैत्य जगत से ले रहे हो तो उसके दूसरे रूप होंगे। तो ये जो एलियन की ओर की बात है, वास्तव में तो यहाँ जितना भी कुछ भी क्रिएट हो रहा है, सब जगतों का इंटरवेंशन है। यहाँ बिना इंटरवेंशन तो कोई चीज क्रिएट हो ही नहीं रही। शरीर के अंदर भी प्राण का इंटरवेंशन है, तब तो शरीर जिंदा रहता है। प्राण के अंदर मन का इंटरवेंशन है, नहीं तो प्राण नहीं चल सकता। मन के अंदर उसके सूक्ष्मतर और हायर स्तर हैं और डीपर स्तर हैं। तो ये मैंने भी बहुत सारी ऐसी चीज देखी है। इनफैक्ट इस्कॉन कह रहा है कि चांद पे कभी गए ही नहीं और जा सकते नहीं, और खूब डॉक्यूमेंट्रीज निकाल रखी है इन्होंने, उसको प्रूव करने के लग रहे हैं। तो ऐसी बहुत बहुत सारी चीजें हैं। आप सोचिए कि आर्यन इन्वेजन के लिए पूरी पूरी लाइब्रेरीज हैं उसको प्रूव करने के लिए, और जबकि बिल्कुल निराधार है, तो वो लाइब्रेरियां क्या कर रही हैं फिर? वो आप आर्यन इन्वेजन, आर्य आक्रमण भारत के ऊपर हुआ और इसके ऊपर बहुत किताबें हैं, लाइब्रेरियां हैं, और आज भी ऐसे लोग हैं जो हिस्टोरियंस इसको दलील दे रहे हैं। रमीला थापर जैसे, वो कह रहे हैं ऐसा हुआ, जबकि ये तो कब विवेकानंद जी ने कह दिया रहे कोई ऐसी चीज ही नहीं है, डीएनए ने प्रूव कर दिया। आपकी पॉलिटिकल पार्टीज जो है, डीएमके है और है, इसके ऊपर पॉलिटिकल पार्टीज इन्होंने खड़ी कर दी। तो मानव मूर्खता की कोई सीमा नहीं है, उसकी कोई सीमा नहीं है। तो ये जी मैंने उसका उस अलग अलग स्तर के ऊपर आप कैसे देख सकते हो, ये है। बाकी मानव कोई भी निर्माण, मानव अपने स्तर पे तो क्या करता है? संगीत भी नहीं, कुछ नहीं करता। ये तो भीतरी और गहरी सत्ताएं हैं जो आपके माध्यम से, और वो रह जाती हैं। आप कोई विशेष चीज करते हो, आपका कोई भाग, आपका विचार अगर चैत्य के चारों तरफ केंद्रित हो गया, आपका भाव केंद्रित हो गया, कोई भी चीज केंद्रित हो गई, वो रह जाती है, आपकी मृत्यु के साथ विघटित नहीं होती, और वो आपके शरीर के विघटन के बाद भी जिंदा रहती है और अपने आप को मैनिफेस्ट करती है। इसीलिए तो इस पृथ्वी की प्रगति हो रही है, नहीं तो प्रगति थोड़ी, मृत्यु हो गई, वो वापस वहीं से कैसे शुरू करो मनुष्य जाति। तो ये तो प्रगति कब किस लिए करेगी? वो तो वहीं रह जाएगी। प्रगति हो ही ऐसे रही है। समझ रहे अ, हो आप? हाँ, तो ये मानसिक सत्ता या चैत्य सत्ता या भौतिक सत्ता, इनके या प्राणिक सत्ता आदि है, या या प्राणिक प्राणिक सत्ता, सत्ता। हाँ, वो अ, सबसे ज्यादा। हम्म। हाँ, तो इनकी अधीन रहना हमारे बस में है कि ये वो सत्ताओं का निर्णय है? ये यज्ञ है, वेद इसी को यज्ञ कहता है। आप कॉन्शियसली जो है अग्नि को प्रज्वलित करते हो, और इसके अंदर देवता जो हैं, हवन जब आप करते हो अग्नि के अंदर, और उसमें ये पूरा रूपक है। ये विवेक आपको जो है वो अपना जो वेद का जितना भी हुआ उसका रिकॉर्डिंग भेज देगा, वो बैकग्राउंड की। तो वेद यही बात करता है कि आप देवताओं को पुष्ट करो। आप जब उसके अंदर स्वाहा हवि डालते हो, और जो दूसरे वाले पार्ट हैं आपके, उनको पणि, वृत्र, ये और ऐसी संज्ञाएं दी गई हैं, वो आपको आगे जाने से रोकते हैं। वैदिक ऋषि किस चीज को असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय, ये हमारी यात्रा है। इसमें जो देवता हैं वो हमारी सहायता करते हैं, और जो दूसरे जो इसमें सहायक नहीं, बाधक हैं, उनको फिर बाद में देवता प्रबल बनते हैं, और उनको फिर बाद में हमारी सत्ता में से, ये साधना है। इसको यज्ञ कॉन्शियसली आप अपना लेते हो तो साधना है, नहीं कॉन्शियसली करते तो सामान्य जीवन में चलता रहता ही है। पूरी प्रकृति कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली योग तो कर ही रही है, पर वो कितना लंबा, साधना उसको तीव्र कर देती है उस गति को। ठीक है, जी, धन्यवाद। यहां विराम देते हैं, कल मिलते हैं। जय श्री मां। जय श्री मां। जय श्री मां। ये अभी